हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। ये यूनिट नंबर 3 हमारा कम्युनिकेशन का काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है ना। तो हम इसको कवर करने वाले हैं। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? हॉर्न इफेक्ट से आप एक कीवर्ड याद रखना जो कि एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? ये एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना। हॉर्न इफेक्ट टाइप ऑफ नेगेटिव वॉइस। ये एक नेगेटिव वॉइस होता है हैपन व्हेन यू मेक अ स्नैप जजमेंट अबाउट समवन, यानी किसी के बारे में एक स्नैप, यानी कि कुछ ही करेक्टरिस्टिक से, उसके कुछ ही एक्टिविटी से उसके से हम पूरा जजमेंट कर देते हैं किसी के बारे में, है ना। वॉइस ऑफ वन नेगेटिव ट्रेट कहने का मतलब क्या होगा? उसने एक कुछ एक्टिविटी नेगेटिव कर दी, यानी कि कुछ एक काम उसने नेगेटिव कर दिया, तो हमने क्या मान लिया कि वो सब कुछ ही उसके बारे में नेगेटिव ही जज कर लिया हमने, है ना, एक उसके करेक्टरिस्टिक को देख के ही। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो एक कंपनी है, उसने रिलीज की बैड प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया, उसने कोई एक बैड प्रोजेक्ट रिलीज कर लिया, तो हम क्या दैट द डिस्ट्रॉय कर, वो उसकी रॉयल्टी को ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड पॉजिटिव मार्केट परसेप्शन क्या है उसकी, वो खराब हो जाएगी। तो कॉमन हेलो इफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्टिवनेस, है ना। तो इसमें जैसे कि मान लो उसने एक बैड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, है ना, किसी भी कंपनी ने, तो हमने क्या माना कि वो पूरी कंपनी की लॉयल्टी को वो खराब कर देगा। पूरे मतलब कंपनी बैड प्रोडक्ट ही बनाती होगी, हमने ये आइडिया लगा लिया उससे कि कंपनी सारे के सारे बैड प्रोडक्ट बनाती होगी। तो ये क्या है, हमने एक प्रोडक्ट के बेस पे पूरी कंपनी को जज कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें हॉर्न इफेक्ट में। ठीक है ना। अनकॉन्शियस बाइस रेफर टू डिफरेंट क्वालिटी सोशल कैटेगरी हो गई, या ईच रेस जेंडर डिसेबिलिटी एंड द जजमेंट आर मेड विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी कि उसके बारे में हमने एक अच्छे से नहीं जाना, और हमने केवल इसी चीज़ पे जेंडर के बेस पे बना दी हमने, उसकी डिसेबिलिटी, है ना, सोशल कैटेगरी के उसकी क्वालिटी के हिसाब से हमने केवल अनकॉन्शियस तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से हमने उसके बारे में ना तो जाना, ना कुछ डिटेल में हमने पता किया, और बस उसका कुछ भी करेक्टरिस्टिक हमने ऐसा देखा कि पूरी ही हमने उसको नेगेटिव बना दिया उसको, है ना, पूरा ही गलत समझ लिया हमने उसको। तो वो सारी चीज़ें कॉन्शियस नहीं समझा हमने उसको, एक तरीके डिटेल्ड में नहीं जाना उसको, हमने उससे पहले ही हमने जज कर दिया उसको। दीज बाइस कैन इफेक्ट, ये हमारे अफेक्ट डालेगी हमारे डिसीजन मेकिंग पे, बिल्कुल डालेगी कि, और वर्क प्लेस इन विच हेलो एंड हॉर्न आर वन ऑफ देम। ठीक है ना। एडवांटेज देख लेते हैं इसके, हॉर्न इफेक्ट के क्या एडवांटेज होते हैं। देखो, है तो नेगेटिव बट कुछ ना कुछ इसके एडवांटेज भी होंगे जी, बिल्कुल होंगे। हॉर्न इफेक्ट लिमिटेड एडवांटेज होते हैं इसके। पर्सन हैज अ नेगेटिव इंप्रेशन डिपिक्ट ऑल एफर्ट्स, यानी कि सारे के सारे एफर्ट्स पे एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है ना। वन पॉसिबल एडवांटेज इज पीपल डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ वर्क देन वी लेसर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। लेसर एक्सपेक्टेशन से मतलब क्या होगा कि सारी जानकारी तो हमें इसमें नहीं जाननी होती, केवल एक ही करेक्टर के बेस पे हो जाता है काम, है ना। डिटेल में नहीं तो नहीं जाना पड़ा ना हमको, ज़्यादा लॉट ऑफ वर्क नहीं करना पड़ा। एक चीज़ को देखा हमने, जज कर दिया कि ठीक है हम इस कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो वो भी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। एडवांटेज ये भी है। एनोदर एडवांटेज क्या है इसका, प्रोडक्ट डज नॉट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो पीपल डू नॉट एक्सलेट इशू दैट हैव नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द फर्स्ट प्लेट itself, यानी कि हमने क्या जाना फिर कि नेगेटिव फंक्शन नॉट, कोई प्रोडक्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो खरीदना ही बंद कर दिया हमने उसको, है ना। डिसएडवांटेज की बात करें हम यहाँ पे, तो हॉर्न इफेक्ट का इम्पैक्ट करता है पर्सन की डिसीजन नेगेटिवली, बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि एक करेक्टरिस्टिक के उसके नेगेटिव देख के हम सारी चीज़ को कैसे नेगेटिव मान लें। और भी चीज़ें, तो अब मान लीजिए हमने एक करेक्टरिस्टिक को देखा और नेगेटिव मान लिया हमने उसको, तो और भी अच्छी चीज़ें बनाती होगी वो, तो उस चीज़ का हमें नहीं पता चल पा रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। इवन लॉट ऑफ एफर्ट वेस्ट करेगा ये अनोटिस। हॉर्न इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा ये हमारी डिसीजन में, तो बिल्कुल करेगा जी। एक चीज़ से हम कैसे पता लगा लेंगे कुछ भी चीज़ का, है ना। अब हेलो इफेक्ट पे आ जाते हैं। देखो, हॉर्न इफेक्ट क्या था, नेगेटिव था। हेलो इफेक्ट क्या है, एक पॉजिटिव है। ठीक है ना। हेलो इफेक्ट क्या है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। हेलो इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं जी डिटेल में। व्हेन वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन से क्या लगा लेते हैं कि बहुत अच्छा इंसान होगा ये, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें करता होगा ये, है ना, वेरी पॉजिटिव। देन वी टेंड इग्नोर करेंगे हम उसके नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। अब मान लीजिए उसने कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी की जिससे हम मिले तो हमारे सामने कि
वास्तव में अच्छा इंसान है, तो उसके जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक थी ना, उसकी नेगेटिव जो बुराइयां थी वो सारी छिप गई उसके अंदर, छुप गई उसके अंदर, क्योंकि हमने एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक देखे तो हमने मान लिया कि अच्छा बंदा होगा, चाहे वो स्मोकिंग करता हो, ड्रिंकिंग करता हो, हमने उस चीज़ को नहीं देखा, बट हमारे सामने उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या थे, वो अच्छा इंसान दिख रहा था हमको, है ना। कुछ उसने ऐसी एक्टिविटी की जिससे हमें वो अच्छा लगा, तो उसके नेगेटिव इंप्रेशन क्या हो गए, उससे दब गए, उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक उसके नहीं दिखे हमको। तो पर्सन एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये केवल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक पे ही जो वो कंसंट्रेट करता है। वी स्टार्ट सीइंग द पर्सन, जब हम पर्सन को देखते हैं इन द हेलो इफेक्ट पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, उसके पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन से ही हम लगा लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इंटरव्यू स्टार्ट किया किसी का, इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू ने एक पॉजिटिव एक तरीके से स्टेटमेंट दे दी उसके बारे में, इंटरव्यूअर टेंड टू इन्फॉर्म द पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द इंटरव्यू ड्यू टू हेलो इफेक्ट, कि इंटरव्यू के दौरान भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसके कुछ पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, यानी कि इंटरव्यू के दौरान तो उसने अच्छी अच्छी बातें की, उसके और भी करेक्टरिस्टिक हमको अच्छे दिखे, तो हमने क्या लगाया, अच्छा इंसान होगा बिल्कुल। हेलो और हॉर्न के डिफरेंस से पढ़ लेते हैं हम। हेलो क्या बताया मैंने, ये पॉजिटिव इंप्रेशन देता है, हाई इक्विटी होगी, बिल्कुल होगी हायर इक्विटी, मोर ट्रस्ट होगा यहाँ पे, और बेटर वैल्यू होगी। हॉर्न की बात करें तो ये नेगेटिव बताया था मैंने, नेगेटिव इंप्रेशन होगा, लोअर इक्विटी होगी, लेसर वैल्यू होगी और लो ट्रस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक गुड फेथ की बात हो रही है ना, अच्छी चीज़ की बात हो रही है, और ये एक तरीके से बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको यहाँ से, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप यहाँ से। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, किसके, हेलो इफेक्ट के। हेलो क्या था, पॉजिटिव था, देखो, बिकॉज द हेलो इफेक्ट ब्रांड द दैट ऑलरेडी गुडविल अमंग कंज्यूमर कैन लीवरेजली फॉर ब्रांड एक्सटेंशन। अब देखो हेलो क्या है, पॉजिटिव है, तो ब्रांड एक्सटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि मान लीजिए किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी, अब मान लीजिए मुझे पता है कि ये ब्रांड अच्छा है, तो मैं क्या मानूंगा, कंपनी और भी चीज़ें बनाती होगी वो अच्छी ही बनाती होगी, ठीक है जी, तो मैं उसके लिए क्या हूँ, लॉयल हूँगा, वो कंपनी की एक तरीके से गुडविल ही मान सकते हैं। पीपल सीइंग द ओरिजिनल ब्रांड, हमने ओरिजिनल ब्रांड देखा तो हमने क्या सेंस लगाया, ट्रस्ट करेंगे हम उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फॉर्मर पे, ब्रांड इक्विटी पे ऑटोमेटिकली कैरिड आउट ओवर द एक्सटेंशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके ये एडवांटेज चल रहे हैं इसके। हेलो इफेक्ट हेल्प करता है हमको गैदरिंग स्पॉन्सरशिप को गैदरिंग करने में, एनी एक्टिविटी जो कि ब्रांड एसोसिएट होती है उन सारी चीज़ों के लिए भी हेल्प करता है। हमें ग्रेटर ब्रांड इक्विटी की बात भी करता है, दिस मेक द अदर प्लेयर स्पॉन्सर सच एज एक्टिविटी ड्यू टू हेलो इफेक्ट सम नोअर स्पॉन्सर, ठीक है ना। हेलो इफेक्ट हमारा क्या होता है, नॉट ओनली लिमिटेड द ब्रांड टू ब्रांड तक लिमिटेड नहीं होता, बट आल्सो सप्लाई नहीं, अप्लाई टू वेबसाइट। जैसे कि इफ़ पीपुल लाइक, हम एक प्रोडक्ट को, एक वेबसाइट को लाइक कर रहे हैं, दे आर लाइकली टू जज द ब्रांड फेयरली इन द नेक्स्ट यूजेज, हम क्या मानेंगे कि नेक्स्ट यूज के लिए भी ये फेयर होगी, है ना। इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं हम इस यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इफ़ द ओरिजिनल ब्रांड फेल हो जाती है हमारी, तो आगे का काम तो वैसे भी हमारा खराब हो जाएगा, है ना। स्प्लिट ओवर इफेक्ट, तो स्प्लिट ओवर इफेक्ट इज सीइंग द ब्रांड एक्सटेंशन, यहाँ पे हमें एक तरीके से क्या है, एरर देखने के लिए मिलेगा, है ना। वेरी डिफिकल्टी होती है हमें यहाँ पे न्यू ब्रांड को टू डेवलप द एंड रिड्यूस स्कोप फॉर न्यू इनोवेशन व्हेन कंज्यूमर वाइज चॉइस ड्यू टू हेलो इफेक्ट। एक चीज़ से कैसे पता लगा लेंगे हम सारी ब्रांड को, लॉयल्टी के बारे में नहीं लगा सकते ना। मेक ब्रांड मैनेजमेंट मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे, ससेप्टिबल हो जाता है, फेलियर हो जाता है वन सम मैसिव हैपेंस की वजह से, है ना। तो ये यहाँ से डिसएडवांटेज भी होगा इसको, है ना। और